हेलो एवरीवन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे। तो आज इस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में इस बैंक का एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 25% की रेट से ग्रोथ करेंगे। बात करूं रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो आरओए का नंबर रहेगा लगभग 1.6% के आसपास में रहेगा। बात करूं क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 1.4 1.5% के आसपास में रहेगी। एंड जो हमारे ग्रोथ एनपी होंगे, जो हमारी एसेट क्वालिटी होगी, वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हम लोग एक्सपेक्टेड है इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होगी। तो एक बार देखते हैं इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट की डिलीवरी किस तरह से हुई है, एंड साथ में जो उनका गाइडेंस था, क्या उसको इन लोगों ने अचीव किया है या फिर उसको अंडर अचीव किया है, एक बार उसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, मैं उसको एक बार आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, ताकि हम लोग उसको एक बार डिटेल में अच्छे से कर सकें। तो आई थिंक आपको स्क्रीन पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रही होगी। तो यहाँ पे सारे की हाइलाइट्स नंबर का यहाँ पे एक समरी है, उसको एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर सेगमेंट वाइज हम लोग डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लो कि इसकी बैंक की जो लोन बुक का सिक्योर्ड पार्ट था, टोटल लोन बुक के अंदर 49% हो गया था FY 26 के कंप्लीट होने के बाद में। बाकी का 51% का लोन बुक इनका लगभग 51% अनसिक्योर्ड पार्ट था, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि नेक्स्ट अराउंड अराउंड हम लोग 2-3 साल के अंदर हमारी सिक्योर्ड बुक को बढ़ा के 65% करना चाहते हैं टोटल लोन बुक का। तो ठीक है, हमने उस पर डिस्कशन भी किया था कि यदि आपकी सिक्योर्ड बुक लेट से 65% के आसपास जाएगी, तो आपकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर आएगा। तो एक बार उसकी भी जानकारी लेते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है इनके सिक्योर लोन बुक की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो एक बार देखते हैं, वाई यूनियन की लोन बुक की ग्रोथ रेट 29% से हुई है, डिपॉजिट बुक की ग्रोथ रेट 25% के आसपास से हुई है। एंड इनका जो सिक्योर्ड बुक है, वो यहाँ पे वाई यूनियन 43% से ग्रोथ किया है। मतलब जो इनका अनसिक्योर्ड बुक है, वो यहाँ पे कंपेरेटिवली कम रेट से ग्रोथ किया है। और हमने क्वार्टर वन के बिजनेस अपडेट के अंदर डिस्कस भी किया था, लाइक इनका जो अनसिक्योर्ड का बुक है, यहाँ पे लगभग 16-17% से ग्रोथ किया है। तो काइंड ऑफ एक नंबर उसकी समरी है। एक बार बाकी के पैरामीटर के अंदर एक बार देखते हैं कैसे आए हैं। तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, वो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। जबकि इनका जो सिक्योर्ड बुक है, वो यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ किया है आपका यू कैन से वाई यूनियन पर्सपेक्टिव से। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इनका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे सिक्योर्ड बुक की रेट, सिक्योर्ड बुक की ग्रोथ ज्यादा हुई है क्या, बिकॉज क्वार्टर फोर FY 26 के अंदर इनका सिक्योर्ड बुक लगभग 49% के आसपास में था। एक बार देखना पड़ेगा कि सिक्योर्ड बुक के अंदर ग्रोथ हुई है क्या। यदि कोई मामूली ग्रोथ है, देन दैट इज पॉसिबल कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे लगभग सिमिलर रह सकता है। बट यदि बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है 5-6-7% के आसपास की, तो ये सिमिलर यहाँ पे नहीं रह सकता है। तो उसको भी एक बार जाने की कोशिश करेंगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर। बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 2.2% से यहाँ पे दिखाई पड़ा है, लास्ट क्वार्टर के अंदर 2.1% के आसपास में था। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो यहाँ पे 18.2% रिपोर्ट हुआ है, लास्ट क्वार्टर के अंदर क्वार्टर फोर FY 26 के अंदर 17.2% था। यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स को क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करी है। रीजन यही रहता है, किसी बैंक या एनबीएफसी के अंदर हमें क्यू ऑन क्यू नंबर देखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हम नहीं कंपेयर कर सकते कि लास्ट ईयर क्वार्टर वन के अंदर एसेट क्वालिटी कैसी थी, लास्ट ईयर के क्वार्टर वन के अंदर इनका रिटर्न रेशियोज क्या था। हमें सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट चाहिए किसी बैंक के अंदर, राइट। अब डायरेक्टली फर्दर स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो यार लाइक पहला पार्ट तो यहाँ पे यही देख लो, जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है, वो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग मतलब 10 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूव हुआ है 0.10% से। क्वार्टर फोर FY 26 में इनका कॉस्ट ऑफ फंड था 7% का, और अभी है 6.9% का। तो एक तो यहाँ से इनको सपोर्ट मिल गया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट करने के पर्सपेक्टिव से। आगे बाकी के पैरामीटर भी एक बार चेक कर लेते हैं, एंड एक बार सिक्योर्ड बुक का पार्ट भी देखने की कोशिश करते हैं, तो भी हमें एक बार दिखाई पड़ जाएगा। यस, इनका जो सिक्योर्ड बुक है, आई थिंक यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है, लाइक टोटल लोन बुक का लगभग 50 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास में हो गया, 50 से 50.40% के आसपास में हो गया है। क्वार्टर फोर FY 26 में कितना था, 49% के आसपास है। मतलब क्यू बेसिस पे इनका सिक्योर्ड बुक यहाँ पे लगभग 1.3-1.4% से इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब डेफिनेटली इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो तो स्टेबल नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का तो कमी आना ही चाहिए। तो वहां पे सपोर्ट कहां से मिलता हुआ दिखाई पड़ा, जो हमने कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करी ना, कि क्यू बेसिस पे 10 बेसिस इंप्रूवमेंट, 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। एक तो वहां से सपोर्ट मिला है, और एक इनका जो एसेट क्वालिटी है, वो भी यहाँ पे क्यू बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। उसके कारण 20 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इनको इंप्रूवमेंट मिला है इनके क्यू बेसिस पे। एंड साथ में जो उनकी लोन पे यील्ड है, उसके अंदर लाइक क्यू बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो नेट नेट इनका जो मतलब इनका जो लोन बुक पे यील्ड है, क्वार्टर फोर FY 26 में 17.60% था, अभी है 17.50% के आसपास में। तो मतलब इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ाने में 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हो गया, आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स को 10 बेसिस पॉइंट इंप्रूव कर दिया, और आपका एसेट क्वालिटी को 10 बेसिस पॉइंट इंप्रूव कर दिया। जबकि जो इनका लोन पे यील्ड है,
वो यहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट से घट गया, तो नेट नेट इनको 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे फायदा मिला है अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कंट्रीब्यूट करने के पर्सपेक्टिव से। एंड दैट्स व्हाई इनका सिक्योर्ड बुक बढ़ने के बावजूद भी इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो क्यू बेसिस पे यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ा है 8.5% के आसपास में। तो ये हमें क्लैरिटी मिल गई है कि लाइक इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे से यहाँ पे क्यों दिखाई पड़ा है। अब फटाफट जो बाकी की स्लाइड्स है एसेट इनकी जो बुक है टोटल इनका क्या कलेक्शन एफिशिएंसी है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का, उसको एक बार मैं अच्छे से गो थ्रू कर देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इनका जो माइक्रो बैंकिंग वाला बुक है ग्रुप लोन इंडिविजुअल लोन, वहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी क्यू बेसिस पे लगभग 8 बेसिस पॉइंट से 8 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे थोड़ी खराब हुई है। तो एक थोड़ा यू कैन से इतना बड़ा कंसर्निंग पॉइंट नहीं है, हल्का फुल्का खराबी देखने को मिला है जो क्वार्टर वन के अंदर हमें लाइक नॉर्मली देखने को मिलता ही है। बिकॉज जितने भी रूरल एरिया के अंदर जो भी एनबीएफसी काम करती है उनका क्यू बेसिस पे लाइक स्पेसिफिकली क्वार्टर वन के अंदर एज सच पैरामीटर्स उन्हें इंप्रूव होते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, स्पेसिफिकली कलेक्शन एफिशिएंसी और लाइक एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। बट ठीक है, एक बार आगे की बार स्लाइड्स भी गो थ्रू कर लेते हैं अच्छे से ताकि एक बार बेटर क्लैरिटी हमें मिल जाए। बात करते हैं इनकी सिक्योर्ड बुक के पर्सपेक्टिव से, तो इनकी जो सिक्योर्ड बुक हाउसिंग लोन की बुक है वो यहाँ पे वाई ऑन वाई 41% से ग्रोथ हुई है। और यदि मैं इनकी एमएसएमई लेंडिंग की बात करूं जिसके अंदर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और लाइक उसके अंदर बुक इनकी 54% से ग्रोथ हुई वाई ऑन वाई। एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रही है और जो बाकी के सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं लाइक व्हीकल फाइनेंसिंग है, गोल्ड लोन है, एग्री बैंकिंग है, उसके अंदर भी यहाँ पे अच्छा खासा इनको लाइक बिजनेस यहाँ पे परफॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ा। और एसेट क्वालिटी इनका गोल्ड लोन पे तो लगभग 0.2% के आसपास में है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक जिसकी वजह से इनका ओवरऑल जो इनका आपका एसेट क्वालिटी यहाँ पे अच्छे से दिखाई पड़ा है। तो एसेट क्वालिटी की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनका ग्रोस एनपी है वो यहाँ पे सिक्वेंशियली क्यू बेसिस पे यहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई पड़ रहा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। यदि पूरे सेगमेंट को लाइक हम लोग ब्रेक कर लें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनपी इनकी एमएसएमई लेंडिंग के अंदर दिखाई पड़े हैं। एंड जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट है उसके अंदर ग्रुप लोन के अंदर 4.1% का 3.1% के आसपास का ग्रोस एनपी है और आपका जो इंडिविजुअल लोन है उसके अंदर 2.80% के आसपास का ग्रोस एनपी है। और जो यहाँ पे एमएसएमई लेंडिंग है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट इनके एनपी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पर ठीक है, ओवरऑल इनका नेट नेट इनका जो एनपी है वो यहाँ पे क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही दिखाई पड़ रहा है। बात करता हूँ ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से, तो इनकी जो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी है वो यहाँ पे लाइक कंसिस्टेंटली यू कैन से अभी तो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई पड़ रही है। लाइक 91.1 मतलब लाइक देखो ना क्वार्टर 4 तक मतलब मार्च के महीने में इनका लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी 98.5 98.3% के आसपास में था। अप्रैल में डिप किया है 98% के आसपास में, बट वापस फिर से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गया है मई और जून के अंदर। जून में तो 98.40% के आसपास चला गया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो ये चीज अच्छी लगी मेरे को इनके एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यहाँ पे FY 27 का गाइडेंस वापस थोड़ा बढ़ा दिया है। एडवांस में लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस तो वही है, रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस बढ़ा दिया है। जो 1.6% था उसको बढ़ा के 1.8 से 2% कर दिया है। एंड साथ में जो क्रेडिट कॉस्ट है उसका गाइडेंस घटा दिया है। 1.4% था उसको घटा के 0.9% का मतलब 1% के आसपास में कर दिया है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये चीज मेरे को अच्छी लगी लाइक यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पर्सपेक्टिव से। बाकी के कुछ पैरामीटर्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था जो वो बहुत घट गया था आज से लगभग 3-4-5 क्वार्टर के पहले। इनका पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 9% के आसपास में होता था, वो घट के लगभग 7.5 पौने 8% के आसपास में आ गया था। उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है यहाँ पे। एंड अभी स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। एंड मतलब जिस तरह से इन लोगों ने अपना जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यू बेसिस पे सिक्योर्ड बुक को हल्का फुल्का ग्रोथ कराने के बावजूद मेंटेन रखा, वो मेरे को चीज अच्छी लगी है। बट अगेन लाइक जब बड़े गैप से आपका लाइक सिक्योर्ड बुक बढ़ेगी ना, लाइक 50% से 55% पे जाएगी, 60% पे जाएगी, तो डेफिनेटली आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे लाइक आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज आप काफी ज्यादा टाइम तक कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम नहीं कर सकते, एसेट क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। एक फेज में आने के बाद में वहां पे लाइक यू कैन से स्टेगनेंसी दिख जाएगी, आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स और ज्यादा इंप्रूव नहीं होंगे, एसेट क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी। उस टाइम पे आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आपने अपनी सिक्योर्ड बुक को ज्यादा रेट से ग्रोथ कराया। लाइक अभी 50% से जैसे ये 55-60% पे जाएंगे तो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लगभग 7%, 7.5-8% के आसपास में दिखाई पड़ेंगे। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे अच्छी चीज दिखाई पड़ रही है। लाइक क्वार्टर 4 में 17.2% था, अभी बढ़ के 18.20% के आसपास में हो गया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड साथ में इनका जो नेटवर्थ है लाइक बुक वैल्यू पर शेयर की हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ी है क्वार्टर 1 के अंदर। ठीक है, तो नंबर तो अच्छे हैं, राइट। तो लाइक ये हमने ओवरऑल नंबर डिस्कस करने की कोशिश करी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। नंबर्स देख के अच्छे लग रहे हैं। स्पेसिफिकली मेरे को इनका वो पार्ट अच्छा लगा कि क्यूएनक्यू बेसिस पे आपकी सिक्योर्ड बुक यू कैन से 1% से ग्रो करी है, उसके बावजूद भी आपने अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन को घटने नहीं दिया है। ठीक है, आपने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स आपने 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव कर लिया है, आपकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गई है। ऑल्दो आपकी जो ओवरऑल लोन पे यील्ड है उसके अंदर 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे यू कैन से डिक्रीजमेंट दिखाई पड़ा है, कम हुआ है। बट हाँ, नेट नेट आपने वहां पे मतलब सेट ऑफ कर दिया कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे नहीं गिरा है। बट ये वाली ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। हाँ, यदि आपकी सिक्योर्ड बुक लेट से 50% से बढ़ के 60% पे चली जाएगी तो डेफिनेटली आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरेगा फिर वहां पे।
बिकॉज़ आपको पता है सिक्योर्ड बुक पे आपको यील्ड मिलता है लगभग 12 से 13% के आसपास में, अनसिक्योर्ड पे आपको यील्ड मिलता है 22 से 23% के आसपास में। तो जैसे आपकी सिक्योर्ड बुक और ज़्यादा बढ़ेगी, लाइक 50% पे है अभी तो, जैसे 60% पे जाएगी, 70% पे जाएगी, ऑल्दो उनका टारगेट है नियर टर्म के अंदर लगभग 2-3 साल के अंदर 65-70% तक पहुँचने का। तो यदि वो वाला पैरामीटर अचीव करता है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो डेफिनिटली उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। बट हाँ, जो इन लोगों ने क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर जो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाई है ना, कॉस्ट ऑफ फंड्स को रिड्यूस करके, आपका एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करके, उसकी वजह से आपने अपने निम परसेंटेज नहीं करने दिया। दैट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छी बात है और मार्केट ने इसको रिवॉर्ड भी किया है। लाइक क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने के बाद में जैसे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल दिखाई पड़ा, इन लोगों ने अपना जो नेट लाइक रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस बढ़ाया, उसके बाद मार्केट ने इसको रिवॉर्ड भी किया था। तो आपने देखा भी होगा। तो ये काइंड ऑफ हमने लाइक रिजल्ट को डिस्कस करने की कोशिश करी है। यदि समरी में बोलूं तो रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छे लगे। आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, कलेक्शन एफिशिएंसी बिल्कुल स्टेबल दिखाई दे रहा है, अच्छे से 99% के ऊपर ही है, लाइक प्लस माइनस 10 बेसिस पॉइंट का यदि कुछ फ्लक्चुएशन है, इट्स कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। एंड साथ में आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल है, वो मेरे को अच्छा लगा। एंड आपके मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस है उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव अपना लाइक रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस जो 1.6% था उसको बढ़ा के 1.82% के आसपास में कर दिया। मतलब डेफिनेटली इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, लाइक जो 17-18% के आसपास में चल रहा है, अराउंड 17-18, 18.5-19% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी ये वाला बैंक यहाँ पे अचीव कर सकता है एफआई 27 के अंदर, यदि, फिर कंडीशन बोल रहा हूँ, यदि यहाँ पे एसेट क्वालिटी की दिक्कत नहीं आती है। बिकॉज जो अल नीनो इफेक्ट जो चल रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि देयर इज पॉसिबिलिटी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर फिर से कुछ एसेट क्वालिटी का कंसर्न यू कैन से अंकुरित हो सकते हैं। तो वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, माइक्रो फाइनेंस का कंसर्न दोबारा नहीं आता है, उस वाले केस के अंदर यहाँ पे बैंक मेरे को अच्छा दिखाई पड़ता है और इनके रिटर्न रेशियो यहाँ पे अच्छे डिलीवर हो सकते हैं। बट ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि जिस दिन इनका माइक्रो फाइनेंस का साइकिल वापस खराब होगा, भले ही वो कभी वहां से 4-5 महीने बाद में हो, 1 साल बाद में हो, 1.5 साल बाद में हो, जब भी साइकिल खराब होगा, उस टाइम पे इनके फंडामेंटल्स फिर से खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही जहाँ पे जो जिस भी बैंक या एनबीएफसी का लिंक लाइक माइक्रो फाइनेंस वाले साइकिल से होता है, उनका एक साइकिल अच्छा चलता है, फिर साइकिल खराब चलता है। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं होती बिजनेस परफॉर्मेंस के अंदर। ये चीज लाइक मैं काफी बारी पहले भी बोल चुका हूँ। इसीलिए मेरे को थोड़ा साइक्लिकल जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो मेरे को उतना कन्विक्शन नहीं दे पाते हैं अपना कोई बड़ा कैपिटल अलोकेट करने से। हाँ, जहाँ पे 100% सिक्योर्ड लेंडिंग हो, लाइक आप चाहे गोल्ड लोन की बात कर लो, हाउसिंग लोन की बात कर लो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात कर लो, वहाँ पे फिर भी कन्विक्शन आता है कि वहाँ पे एक यू कैन से कंसिस्टेंसी आएगी, यू कैन से बिजनेस की ग्रोथ के अंदर एसेट क्वालिटी ज्यादा खराब नहीं होगी, लोन बुक कंसिस्टेंटली ग्रोथ करते रहेगी। वहाँ पे मेरे को ज्यादा कन्विक्शन आता है रादर देन आपका ये जो एमएफआई वाली सेगमेंट से बिलोंग करने वाली जो एनबीएफसीज हैं या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके कंपैरिजन में। पर ठीक है, यदि मैं स्पेसिफिकली आज के नंबर की बात करूं, एज ऑन डेट सिचुएशन की बात करूं, तो यहाँ पे एज ऑन डेट उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे सही पोजीशन में दिखाई पड़ रहा है। आगे की बातें मैं बोल नहीं सकता, मैं इसलिए नहीं बोल सकता बिकॉज यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है। यदि मैं रिस्क एनालिसिस से इस बैंक को कवर करने की कोशिश करूं, तो मेजरली मेरे को सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे यही दिखाई पड़ता है कि यार माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल है वो आगे जाके खराब होता है, तो फिर से रिस्क यू कैन से तलवार लटकती नजर आएगी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक पे और आपका लाइक एमएफआई एनबीएफसी के ऊपर। तो दिस इज द मेजर रिस्क ऑन दिस सेगमेंट से बिलोंग करने वाली आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक पे एंड साथ में आपका एमएफआई वाली एनबीएफसी के ऊपर। तो ये तो यहाँ पे मैंने रिस्क की बात करी है। अब एक बार लाइक यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं, यहाँ पे इस बैंक का एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस करने की बात करते हैं। यहाँ पे लाइक ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका वैल्यूएशन के अंदर कितना मल्टीपल फैक्टर आ सकता है यदि नेक्स्ट बुल मार्केट आता है उस टाइम तक। गिवन द कंडीशन एसेट क्वालिटी इसी तरह से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर रहे और स्टेबल रहे, उसी यूज केस की बात कर रहा हूं। यदि यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी, माइक्रो फाइनेंस का साइकिल वापस खराब हो जाएगा, एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी, एनपीएस बढ़ने लग जाएंगे, उस केस में यहाँ पे जो हम लोग वैल्यूएशन एनालिसिस कर रहे हैं वो सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी, उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा उस सारी कैलकुलेशन का। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे लाइक थोड़ा एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसिडरिंग कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी नेक्स्ट लगभग 2 साल के सिनेरियो के आसपास की बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 साल तक जब तक वापस बुल मार्केट रहेगा आएगा अच्छा खासा स्टेबल रहेगा, तब तक इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी, एसेट क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। उन दोनों को कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे इस बैंक का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यार करंटली इस बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो कितना, आई थिंक 1.9 से 2 के आसपास में है एंड इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 18% के आसपास में डिलीवर होना स्टार्ट हो गया है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एफआई 27 के अंदर इस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी रह सकता है लगभग 18 से 19% के आसपास में। और एसेस मैंने देखा है रिसेंट में एसेस को डिविडेंड नहीं दिया इस बैंक ने, बट यदि कोई ये बैंक डिविडेंड देती है तो इनका जो बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट होगी ना, वो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उस रेट से फिर ग्रो नहीं करेगा। फिर वो जो जितना डिविडेंड जाएगा मतलब टोटल प्रॉफिट का जितना डिविडेंड बांटा इन लोगों ने परसेंटेज, उतना घटाना पड़ेगा इनकी नेटवर्थ में ऐड करने के पर्सपेक्टिव से। बट फिर भी एक बार मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि लेट्स से सपोज करो ये वाली बैंक यहाँ पे अपना कोई डिविडेंड नहीं बांटती है, उस केस के अंदर इस बैंक का बुक वैल्यू कितना रेट से ग्रोथ कर सकता है।
इस साल इनका रिटर्न ऑन इक्विटी रहेगा समथिंग 18-19% के आसपास में। तो चलो इनका बुक वैल्यू ग्रो कर सकता है लगभग 18% के आसपास में, गिवन द कंडीशन डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कोई डिविडेंड नहीं बांटा जाता बैंक की तरफ से। FY28 के अंदर मान सकता हूँ कि इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, सपोज करो इन लोगों ने अपना सिक्योर्ड बुक और अनसिक्योर्ड बुक को पैरेलली ग्रो कराया और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया, इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, उस केस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, यदि इन लोगों ने अपना सिक्योर्ड बुक 50% से बढ़ा के 70% कर दिया अगले 2 साल में, तब तो फिर ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो थोड़ी खराब हो जाएगी। राइट, बट फिर भी मतलब मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये लोग उतना एग्रेसिवली शायद नहीं जाएंगे अपने सिक्योर्ड बुक को लाइक ग्रो कराने के पर्सपेक्टिव से। हाँ, स्लोली स्लोली जाएंगे, हल्का फुल्का जा सकते हैं कि हर एक क्यूएनक्यू बेसिस पे आपने लगभग 0.5% से 1% के आसपास अपने सिक्योर्ड बुक को ग्रोथ करा दिया। उस पर्सपेक्टिव से एक बार मैं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ FY27 और FY28 के पर्सपेक्टिव से। तो FY27 का हमने बात किया, FY28 की बात करूँ तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी वही 18, 19, 20% के आसपास में हो सकता है। जो मैंने कंडीशंस आपको तीनों बताई है ना कि सिक्योर्ड बुक को बहुत जंप ना दें, लाइक 70% पे ना लेके जाएं, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहे और एक बुल मार्केट आ जाए। उन तीनों केसेस को कंसीडर करते हुए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी उस FY28 के अंदर भी 18, 19, 20% के आसपास में हो सकता है। तो उनकी बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट में भी से लगभग 18%, 19% के आसपास हो सकती है, यदि कोई डिविडेंड नहीं बांटा गया है बैंक की तरफ से, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट पड़ेगी नेक्स्ट 2 साल के बाद में लगभग 40% के आसपास में, राइट? अब देखो यार, जब इस किसी बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी से 18% के आसपास, 19% के आसपास हो जाता है और जब बुल मार्केट आता है, तो नॉर्मली लाइक गिवन द जिनका रिटेल लोन बुक का मोर देन 90% पार्ट सिक्योर्ड रहता है, उनको तो बहुत बड़ा प्राइस टू बुक रेशियो मिल जाता है, अराउंड 4 के आसपास मिल जाता है। जैसे हमने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कस किया था। बट हाँ, यहाँ पे आपका एमएफआई बुक भी है जहाँ पे रिस्क फैक्टर नजर आता है, तो उनको बहुत ज्यादा पीवी रेशियो नहीं मिलता है। फिर भी मैं यहाँ पे उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये मान के चलता हूँ कि इनको बुल मार्केट के अंदर प्राइस टू बुक रेशियो मिल सकता है लगभग यू कैन से लगभग 3 के आसपास का। तो करंटली पीबी रेशियो कितना 1.92 के आसपास का। तो प्राइस टू बुक रेशियो के अंदर एक्सपांशन कितना हो सकता है, अराउंड 50% के आसपास का। बुक वैल्यू के अंदर ग्रोथ रेट कितनी हो सकती है, अराउंड 40% के आसपास की। ये दोनों चीज कब है, जब इस बैंक का एसेट क्वालिटी सही रहेगा नेक्स्ट 2 साल तक, एसेट्स सिक्योर्ड बुक के अंदर बहुत ज्यादा जंप नहीं होगा, थर्ड कंडीशन बुल मार्केट आएगा, तभी दोनों चीजें यहाँ पे अप्लाई है। यदि बीच में माइक्रो फाइनेंस का साइकिल खराब हो गया, एसेट क्वालिटी खराब होगी, तो ये सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएंगी, फिर कोई मीनिंग नहीं है इन सारी कैलकुलेशंस का। बट फिर भी लाइक हम लोग एक अजम्पशन करके यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यदि यही बैंक यहाँ पे लाइक अपने रिटेल लोन बुक का मोर देन 90% पार्ट यदि सिक्योर्ड बुक से बिलोंग कर रहा होता, तो हो सकता है मैं कैलकुलेशन और अच्छे यू कैन से कॉन्फिडेंस से कर पाता। बट ठीक है, सिचुएशनल चीजें हैं, मैं यहाँ पे आपको हर एक यू कैन से डिस्क्लेमर देके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे ऐसा कोई सपाट चीजें नहीं है, मतलब बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं, उनको देख के सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेंगी। तो ठीक है, यदि मैं इन दोनों का बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट का जो फैक्टर है आई थिंक 40% का, एंड आपका प्राइस टू बुक रेशियो का एक्सपेंशन फैक्टर है लगभग 50% के आसपास का, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे एक मल्टीपल बन के आता है 2.1 से 2.2 के आसपास का। मतलब यदि सारी चीजें अच्छी रही, एसेट क्वालिटी अच्छा रहा, एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे इनके स्टेबल रहे, मतलब सिक्योर्ड बुक में बहुत बड़ा जंप नहीं आया, एंड साथ में यदि नेक्स्ट 2 साल के अंदर बुल मार्केट आता है, तो इस बैंक का मार्केट कैप का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल के आता है यहाँ पे लगभग 2.1 के आसपास का। अगेन ये जस्ट मैंने यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे डिस्क्लेमर देते हुए मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। एसेट्स को ये फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, यदि यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो गई, बुल मार्केट नहीं आया, मार्केट फ्रेंड्स का साइकिल खराब हो गया, तो सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएंगी। तो ठीक है, आई थिंक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैंने ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मेरा डिटेल पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के कंपनीज को अच्छे से यू कैन से रिसर्च करना सीख जाओ, अच्छे से ट्रैक करना सीख जाओ और इंडिपेंडेंटली अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारे क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।